अगर नामकरण संस्कार में करता हूं तो तुम्हारे बेटे पर विपत्ति आ जाएगी। उसके महाराज उसको शंका हो जाएगी। नंद ने जब महाराज कहा तो बोले आप चिंता मत करो, कोई जानेगो तब पता चलेगा कि किसने नामकरण किया है। बोले वाह वाह वाह, तेरे घर में छोरा होए तो इतनो माल बांटो कि दुनिया को पता चल जाए। करवट बदले तब भी दुनिया को बुला लेते हो, तो नामकरण संस्कार में नहीं बुलाओगे? बाबा ने कहा मेरे छोरा को जिसमें हित होएगो वो काम करूंगो। अगर हमारे छोरा को अहित होने वाले हो तो काहे को बुलाऊंगो? काऊ को निमंत्रण ना देंगे। और आप चलो गौशाला में ले जा करके महाराज वहाँ जब पहुँचे और ये रोहिणी और हमारे ब्रजवासी बहुत रसीला सुनाते हैं, ये दोनों माताएं आ रही थी तो यशोदा मैया ने कहा कि सखी एक बात कहूँ, बाबा तो या पंडित जी की बड़ी प्रशंसा कर रहे कि आप वेद के प्रणेता हो, ज्योतिष शास्त्र के जानकार हो, मोको तो कछु शंका लगे। ये बाबा कछु बोले ही ना है, आंख बंद की वो बैठो रहे, तो जानकार कछु है कि नहीं? मैं तो या बाबा से मिली ना है, आचार्य तुम्हारी परंपरा के हैं, मेरे आचार्य तो बहुत अच्छो नामकरण कर सकें। तो कहा नहीं बहुत जानकार हैं। तो कहा कैसे पता चला कि जानकार है? तो बोले छोरा बदल लेते, मेरो छोरा तुम रख लो, तुम्हारो छोरा हम रख लेंगे। अगर क्योंकि मोको पहचाने और तेरे को पहचाने, अगर मेरी गोद में तेरे छोरा को देखकर अगर नामकरण कर देगो और ये कह देगा कि तुम्हारा ही है तो मैं समझ जाऊंगा या को कछु आवे ना है। महाराज माताएं दोनों गईं और बाबा ने हमारे सुस्ति वाचन धीरे से पाठ करके जो यशोदा मैया की गोद में बालक को देखा तो हमारे श्री गर्गाचार्य जी महाराज बोल पड़े, अयम ही रोहिणी पुत्रो। अरे यशोदा मैया, ये तेरे गोद में जो छोरा ये तेरो ना है, रोहिणी को है। हमारे ब्रजवासी कहते हैं यशोदा मैया की बड़ी बड़ी आंखें, ये हमारी माताएं महाराज आंखों में बात कर लेती हैं। महाराज तुरंत इन्होंने रोहिणी की आंख में आंख डालकर कहा कि बाबा चमत्कारी है, जान गए हो देखो कि छोरा तेरो है। और महाराज नामकरण संस्कार करते हुए कहने लगे ये सबको आनंद देगा, इसलिए राम इसका नाम हो। आख्यास्यते राम इति, बल अधिक होगा तो लोग बलराम कहेंगे, यदुवंशियों को अलग होते से खींच करके मिला देगा तो इसलिए नाम संकर्षण होगा। यशोदा मैया ने सोचा ये बाबा के पास जितने अच्छे अच्छे नाम है यही छोरा के रख देंगे, मेरे को तो नाम कछु होएगो ना, नाम ही नए रखेंगे, कल्लू कल्लू मंडलू कर रख देंगे नाम। तो जल्ले से हट करके बोली बहन बहन तुम आओ, अब तुम बैठो। तो महाराज रोहिणी मैया बैठ गई और जो बैठी कन्हैया को निहारा। बाबा ने तो महाराज गदगद होकर के कहा माँ ये प्रत्येक युग में पैदा होता है, कभी शुक्ल कभी रक्त कभी पीत, इदानीम कृष्णताम गता। और ये कभी वसुदेव जी के यहाँ भी उत्पन्न हुआ था, इसलिए इसका नाम वासुदेव होगा। शंकर महाराज इनका एक नहीं कई नाम होंगे इनके, बहुनि संति नामानि, इतने नाम होंगे कि वो हम लोग जानते हैं आप लोग नहीं जानते। बहुनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुण कर्मानुरूपाणि तान्नहम वेद नो जनाः। लोग नहीं जानते, हम जानते हैं। कोई मोहन कहेगा, कोई मुरारी कहेगा, कोई यमर्दन कहेगा, कोई गिरधारी कहेगा, सब महाराज इनके अनेकानेक नाम होंगे। नामकरण करके गर्गाचार्य जी महाराज चले गए हैं। और अब हमारे श्याम सुंदर धीरे धीरे महाराज चलना सीखे। कैसे चलते हैं? बोले जाह्नुभ्याम सपाणिभ्याम रिंगमाणौ विजन्हतु, पैर के घुटनों से और हाथ से। क्या घुटा लिया कि घुड़ा लिया? घुड़ा लिया। अरे हम भी तुम लोगों के बीच में रह रह कर थोड़े तो जान गए सब। हमको एक मारवाड़ी का वाक्य बहुत अच्छा लगता है, मैं बोलता रहता हूँ, थारी राय सो म्हारी राय। ये वाक्य तो मैं बोलता ही हूँ, कोई बात कोई पूछता कहते थारी राय सो म्हारी राय। ऐसे एक दो चार शब्द और भी जानते हैं। तो महाराज
पैर और घुटनों के बल से ये चलने लगे। जानुभ्याम सपाणिभ्याम रिंगमाणो विजन्नतो कालेन ब्रज ताल्पेन। ज्यादा समय नहीं बीता महाराज, ये दोनों भाई, हमारे महर्षि ने तो सुनाया है कि एक दिन ये दोनों भाई घुटनों के बल चलते चलते देहली के पास गए। नंद बाबा की देहली बड़ी ऊंची थी और उधर गैया मैया खड़ी, इधर श्रीमान जी। मन मचले कि मैं गैया मैया के पास जाऊं, किंतु अब तो महाराज खड़े तो हो नहीं पाते। दरवाजा की देहली इतनी ऊंची है कि महाराज ऐसे निकल न सकें। तो हमारे कन्हैया गए, देहली पकड़ करके महाराज खड़े हुए और सोचा पेट रख करके हाथ ऊपर रखूं, नीचे रख कर खिसल के निकल जाऊंगा। तो पेट तो देहली पर रख दिया और हाथ जो नीचे लगाने लगे तो पैर तो उठ गए और हाथ जमीन में टिके नहीं। आप जरा विचार कीजिएगा कैसी दशा होगी। अब ना उधर जा पाए ना इधर जा पाए। अब पुनः पैर जमीन में लगे कि इधर खिसक जाए, ना उधर हाथ लगे। अब देहली पे टंगे हैं, बहुत देर हो गई। तो बाला नाम रोदनम बलम। अब रोने लगे तो मैया सोची रोने की आवाज कहाँ से आई। तो देखा महाराज देहली में टंगे हुए हैं। दौड़ करके आकर उठाकर बोली, मेरे बाप तू यहां कहां से आ गया। ये हमारी माताएं परेशान होती तो बाप ही बोलती, लगता बाप से ज्यादा परेशान रहती है। कोई बात होगी तो कहेंगे मेरे बाप तू यहां कहां से आ गया। महाराज उस निकाला। जब ये छोरा चलना सीखे तो महाराज घर में बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ऐसी जगह वैसी जगह न चले जाएं, और ऊर्जा भी खूब होती है। तो एक दिन मैया ने दरवाजा बंद कर दिया था। तो महाराज दोनों बालक दौड़ दौड़ कर खेल रहे थे। जहां तलवारें रखी थी वहां घुस गए दोनों। एक तलवार दाऊ दादा ने, एक कन्हैया ने, और खनाखन बजने लगी, आवाज आने लगी। तो मैया ने सोचा आवाज कहाँ से, देखा दोनों के हाथ में तलवारें छोटी छोटी, आकर पकड़ लिया। कहा कहीं चोट न लग जाए। अब सब दरवाजा बंद कर दिए जाते थे, केवल आंगन खुला। अब ये दोनों बालक महाराज आंगन में खूब किलकारी मारकर खेल रहे। मैया कछु काम कर रही। आंगन में घड़ा रखा था मिट्टी का। श्रीमान जी पकड़ कर खड़े होने लगे, लुढ़क गया, पानी फैल गया। अब तो मौज हो गई। दोनों भाई पानी में खूब खेलने लगे। मैया ने दिव्य श्रृंगार किया था, बाल संवारे थे और निरंजन की आंखों में अंजन लगाया था, तिलक लगाया था, सब श्रृंगार दिव्य धारण कराया था। किंतु जब खेलने लगे तो कीचड़ एक दूसरे के ऊपर खूब लगाए, कपोल में, हाथ में, शरीर में, सब श्रृंगार बिगाड़ लिया। मैया की जब दृष्टि पड़ी तो अरे देख करके बोले, अरे अरे लगता है तू पिछले जन्म में सुअर था क्या। तुम सुकरोसी गत जन्मनि पूतना रे। अरे पूतना के दुश्मन मुंह को लगे, तू पिछले जन्म में सुअर था। कन्हैया सोचे मैया पहचान गई कि मेरो ही सुकर अवतार भयो, मैंने ही सुकर को रूप धारण कियो। मुस्कुराने लगे कन्हैया, और मुस्कान में नारायण माया का निवास से मां मोहित हो जाती है। ऐसे कई लीला करते हैं। एक संत सुना रहे, तो वैसे सुश्रुति है, ब्रह्म पुच्छे प्रतिष्ठा, उस श्रुति को साकार किया। जब थोड़ा चलना सीखे ना तो दरवाजे पर गए तो महाराज देखा कि एक विजार बैठा हुआ है, साण। तो श्रीमान जी पहले उसके महाराज सींग पकड़कर इधर उधर खींचते रहे, वो बेचारा शांत बैठा रहा। बाद में पूंछ पकड़ करके खींचा, तो जो पूंछ पकड़ कर खींचा तो विजार खड़ा हो गया। विजार खड़ा हुआ तो दाऊ दादा ने थोड़ा और किया तो चल पड़ा। अब कन्हैया तो पूंछ में लटके। दाऊ दादा ने पुकारा, मैया मैया देख लाला को ले जा रहे हो विजार। अब मैया दौड़ी, ये श्रीमान जी लटके हैं। मैया दौड़ी, दौड़ करके आकर के कहा, कन्हैया छोड़ छोड़ छोड़। वो तो कहती थी पूंछ छोड़ दे कहीं लग न जाए। तो श्रीमान जी को जो मैया ने महाराज पहनाई थी ना पीली पीली धोती, तो कन्हैया ने सोचा मैया छोड़ने के लिए कह रही है, तो एक हाथ से पूंछ पकड़ी और दूसरे हाथ से धोती छोड़ के फेंक दिया। आज हरि देखे नंगम नंग। अब महाराज रंगे नंगे दिखने लगे। अब तो देख करके सब लोग इतने आनंदित होते हैं इन लीलाओं को। कैसे करते, मैया जाकर गोद में उठा करके लेकर के आती हैं। सब लोग व्रज के आनंदित हो रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कालेन अल्पेन राजर्षे राम कृष्णश्च गोकुले। गोकुल में महाराज ये लीला कर रहे हैं। ततस्तु भगवान कृष्णो
इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपने उम्र के बालकों के साथ क्रीड़ा करते हैं। सह रामो ब्रजस्त्रीणाम चिक्रीडे जनयन मुदम कृष्णस्य गोप्यो रुचिरम वीक्ष कौमार चापलम शृण्वन्त्या किल तनमातुः इति होचुः समागताः। हमारे पूज्य श्री भागवतानंद जी महाराज बड़ी रसीली बात सुनाते हैं। कहा कि एक दिन श्याम सुंदर घर से निकले तो सब बालकों ने आकर घेर लिया। कन्हैया ने कहा कि आपका नाम क्या है? किसी ने कहा सुदाम, किसी ने कहा कोई एक बिल्कुल पतला दुबला खड़ा था, बोले तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरो नाम मधुमंगल है। कन्हैया बोले वाह, एकौ मंगल तो नजर नहीं आ रहे, हड्डियां हड्डियां और नजर आ रही, नाम तेरो मधुमंगल कैसे पड़ गए हो? और कछु घर में खाने को ना मिले? बालक बड़ा गंभीर होकर के बोला लाला मेरी मैया सब माखन मिश्री मथुरा में बेच के आवे, मुझको कछु खाने को ना मिले। कन्हैया बोले देख भैया, जो अपने घर में माल होए वहाँ पर अपनो अधिकार होए, अगर प्रेम से कोई न खिलावे तो चोरी करके खाने में कछु दोष ना होए। सखा बोले ओरे लाला चोरी करनो सिखावे? अरे बोले चोरी तो वाको बोले जो दूसरे को माल होए, अपने घर को माल और खाने में चोरी कहाँ होए? अरे अपने घर को माल है। सखा बोले देख लाला आज तक तो मैंने कबहू की ना है, और करूँगो तो पकड़ो जाऊंगो। कन्हैया ने कहा चोर तीन प्रकार के हों, और पहलो चोर वाको नाम हो चाहे कैसी चोरी करे कबहू पकड़ो न जाए। दूसरो चोर वाको नाम हो जो पकड़ो जाए बातें बनाए और छूट जाए। तीसरो चोर हो पकड़ो जाए किंतु चाहे कितनी पिटाई हो किंतु तब भी चोरी करनो कभी ना छोड़े, चाहे कितनी पिटाई हो चोरी करनो ना छोड़े। सखा बोले वाह श्रीमान जी आप सब विद्या जानते हो, चोरी करना जानते हो? बोले सब जानता हूँ। तो चलो श्रीमान जी पहले आप चलो बाद में चलूँगा। हमारे यहाँ महाराज एक महात्मा थे ब्रज में, भक्त मान बड़ी रसीली कथा है। तो महात्मा रात्रि में कहीं भजन कर रहे थे और चोर लोग उनको पकड़ ले गए, और चोर लोग पकड़ के ले गए, किसी के घर में सेंध किया और बोले तुम पहले घुसो, घुसा दिया उनको। अब वो घुसा करके पीछे से चोर गए सब, वो तो माल इकट्ठा करने लगे, और इन्होंने महाराज देखा कि बढ़िया माखन रखा है तो मिश्री लगाकर भोग लगा के गाने लगे। घर वाले जगे तो सब तो भाग गए और बाबा जी पकड़े गए, क्योंकि उनको चोरी करना तो आता नहीं था। बाद में लोगों ने बड़ा पीटा, तुम कहा? बोले चोर लोग हमको ले आए थे, हमको क्या पता। वहां तो अपने ढोलक भी बजाने लगे थे, अब ढोलक बजाएंगे तो घर वाले जगेंगे ही जगेंगे। तो सब सखा बोले कि मुझको चोरी वोरी करनो आवे ना लाला तू सिखा। बोले अच्छा कल से चालू करेंगे, आज एक मंडल बना देते हैं, जहाँ मंडल को नाम है चौर विद्या प्रसार मंडल, और वाको अध्यक्ष मेरो लाला है जी। सबके विभाग बांट दिए गए, कोई गुप्तचर को विभाग, सब सूचना लेके आए कि काके घर में कितनी गाय और कैसो मक्खन बने कैसो दूध बने, लाला मंडली लेकर के जावे। किंतु महाराज यहाँ तो ऐसा वर्णन है, श्याम सुंदर चोरी करते हैं कि नहीं करते? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मैंने नहीं देखा। तो आप कथा क्यों करते हो? बोले कथा इसलिए मैं करता हूं कि मैं तो नंद भवन में होता हूं और वहां ये आकर गोपियां शिकायत करती हैं। जो गोपियां शिकायत करती हैं वही मैं सुनता हूं। अब चोरी की है कि नहीं की वो श्याम सुंदर जाने, गोपियां जाने। मैं तो उनके मुख से सुनी सुनाई बात बता रहा हूं। तो गोपियां क्या सुनाती हैं? बोले एक दिन आकर के यशोदा मैया के सामने गोपियां खड़ी हुई, मैया दुहाई है दुहाई। बोले क्या बात की दुहाई है? बोले तेरे छोरा ने उधम मचाई है, तेरो छोरा नंबर 1 को चोर हो गयो है, मेरो छोरा चोर हो गयो। का चोरी करे? बोले दूध दही माखन मिश्री की चोरी करे। यशोदा मैया ने कहा वो धीवरी की, मेरे छोरा को नाम बदनाम करना चाहो? अरे जाके घर में 9 लाख गाय हो, वहाँ को छोरा दूध दही माखन मिश्री की चोरी करेगा? अरे कोई दूसरा खा जाता होगा, नाम तुम लाला का लगाती हो। अच्छा अगर वो चोरी करता है तो तुम कहाँ जाती हो? घर में चोरी तब होगी जब तुम न हो। अरे मैया या को मंत्र आवे घर से निकालने के। कौन सो मंत्र आवे? तो सुना रही हैं, वत्सान मुंचन क्वचिद समये
क्रोध संजात हासः। श्रीमान जी जब देखते हैं कि गोप लोग गाय चराने के लिए गए हैं तो गौशाला में जो बछड़े होते हैं उनको छोड़ देते हैं, और बछड़ा जब निकल जाते हैं तो जाकर कहते भाभी भाभी तेरे बछड़ा भाग गए। और गोपियां जब बछड़ा पकड़ने के लिए जाती है तो उनके घर में महाराज घुसकर सब माल खा जाते हैं। और एक बात बताएं, बछड़ा भी उनके चेला, तो कान में कह देते होंगे इनको भगाकर जमुना किनारे ले जाना, जल्दी लौट के ना आना इधर, और जल्दी पकड़ में भी ना आना, अब चेला तो इन्हीं के हैं जी। तो वत्सान मुंचन बछड़ों को छोड़ देते हैं। यशोदा मैया ने कहा री गोपियों, गैया मैया दुही जाए तो बछड़ा छोड़ने वाला कोई होना चाहिए कि नहीं? एक तो मेरो लाला काम करे, वाके बाद बदनाम करो। अच्छा भाई, हमारी प्रार्थना है सब लोग, आप लोग हमारी तरफ खिसक लो, जहाँ जगह भरी हो खाली हो उसको भर दो, क्योंकि बाहर से लोग आ रहे हैं तो बैठने की जगह नहीं मिल रही है। आप लोग थोड़ा थोड़ा आ जाओ हमारी तरफ। एकदम स्थान गर्मी लगती हो तो पंखा चलवाएं क्या? नहीं लगती ना, तो ठीक है, आप लोग थोड़ा थोड़ा खिसक लो। कई माताएं केवल हिल रही हैं ऐसे ऐसे, हम भी हिल लेते हैं। हिलो नहीं, खिसक लो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, माखन चोर कन्हैया की जय। वत्सान मुंचन क्वचिद समये। यशोदा मैया ने कहा, एक तो मेरा लाला तुम्हारे बछड़े छोड़ करके तुम्हें गाय दूहने में सहयोग करता है, और तुम शिकायत करते, बोले नहीं असमये, गाय दूहने का जब समय नहीं होता तब छोड़ता है। यहां खंडाकार आ निकाल लेना, क्वचिद असमय, वैसे क्वचित दकार से ही निकल आएगा। असमय, समय नहीं होता तब छोड़ता है। मैया ने कहा कि अरे गोपियों, तुम डांटती नहीं हो? का ये चिकना घड़ा है, कितना भी डांटो। और पता है और करता क्या है? अगर मैं डांटती हूं तो हंसी और करता है। क्रोध संजात हासा, इसके दो अर्थ भी हैं। मैं इसको डांटती हूं तो मेरे को ही हंसी आ जाती है, मैं इसको डांट ही नहीं पाती हूं। अरे सामने खड़ा हो, डांटने का मन हो तो हमको डांटना होता नहीं, हंसी और आती है। क्रोध संजात हासा, अथवा ये हमको दिखाता है अंगूठा दिखा करके, कहता टीली लीली जो करना हो सो कर ले, तेरे सास की कसम, तेरे खसम की कसम, और कसम और खिला के चला जाता है। और इतना ही नहीं महाराज, इसने ऐसा एक योग बनाया, स्तेयम स्वाद वत्यथ दधि पया कल्पितई स्ते योगई। इसने एक योग बनाया है जिसका नाम है चोरी का योग, और सच में ये योग बहुत रसीला है। इस योग का आप चिंतन करो, कभी आप गोपी बन करके भवन में बैठ जाओ, और बैठ करके आप प्रतीक्षा करो कि कैसे श्याम सुंदर चोरी करने के लिए आ रहे हैं। और जब ये चोर शिरोमणि घुसते हैं तो कैसी कैसी आंखें घुमा घुमा के देखते हैं, कोई देख तो नहीं रहा है, और कैसी तिरछन चितवन से देखते हैं, कोई आ तो नहीं रहा है। आप इनके आंखों का चिंतन करो, मैं सच कहता हूं आपकी समाधि लग जाएगी।